नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने शाम को 9 बजे फेसबुक पे लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं उसी विषय पे चर्चा करते हैं और आज भी उसी विषय पे आपके साथ लाइव चर्चा में शामिल हूँ। तो बाज़ार की क्या स्थिति रहेगी, यानी कि कल सोमवार को, तो कल सोमवार को बाज़ार की क्या स्थिति रहेगी 90% तो निर्भर करेगी सुबह एनसीडेक्स के ओपन होने के बाद की बाज़ार की क्या स्थिति रहेगी। लेकिन एक मोटा मोटी अनुमान लगाने की फिर भी अपने कोशिश करते हैं कि भैया क्या कुछ रहने की संभावना है। तो फिलहाल जो बाज़ार की स्थिति है उसमें ये मामला है कि किसी भी प्रकार की तेज़ी मंदी लगाना साथियों कन्फर्म नहीं है। जो और भी आपको काफ़ी जो जो क्रिएटर्स हैं जो आपको ये बताते होंगे कि भैया आगे आने वाले समय में क्या कुछ तेज़ी मंदी रहेगी। तो मेरे विचार से अब वर्तमान समय में जो तेज़ी मंदी के जो आंकड़े हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बता सके कि आने वाले समय में इस टाइम ये तेज़ी आएगी। मुझे नहीं लगता कोई है। एक अनुमान और एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन वो अनुमान और अंदाज़ा जो है वो भी अब जो वर्तमान समय है ना, इसमें स्थिति डामाडोल है, बिगड़ी हुई है। तो लगभग मेरे अनुसार से सरसों एक ऐसी फसल है जिसमें चाहे समय लंबा लगे लेकिन उसमें तेज़ी ज़रूर बढ़ेगी। बाकी की जो फसलें हैं उसमें तेज़ी की कन्फर्मेशन है वो कम है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें तेज़ी बढ़ सकती हैं। जो साथी वीडियो देख रहे हैं भाई, साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे किसान साथी भी अपने इस वीडियो में शामिल हो सकें। आने वाले समय में जब हम लाइव आएँ तो उस वीडियो में भी वो शामिल हो सके। सारे साथी एक बार जय जवान जय किसान का भी कमेंट में ज़रूर लिख दें भाई, ताकि उन फौजी भाइयों को एक दिल से सैल्यूट तो बनता ही है। साथियों, जो अपने रूटीन की जो चर्चा रहती है ना, वही चर्चा आज है। सरसों में तेज़ी, पुनः आपको कहना चाहूँगा, मेरे अनुमान से तेज़ी बढ़ सकती है, लेकिन एक थोड़ा लंबे समय ज़रूर लग सकता है। लेकिन तेज़ी का जोर है वो बिल्कुल जायज़ है और आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है वो समय आपका 10वें महीने तक भी चला जाए, कन्फर्म नहीं है इस चीज़ की। हो सकता है 10वें महीने में जाके तेज़ी आए। तो आपको अगर लंबा धैर्य रख सको आप, तो फिर आप मेरे विचार से सरसों पे रिस्क ले सकते हो। आप ये चाहें कि भाई मैं 2 से 4 दिन में या 10 दिन में 15 दिन में सरसों रोक के देखूं। राजवीर भाई ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। तो 2 से 4 10 दिन 15 दिन में संभव नहीं है साथियों कि सरसों में तेज़ी आए और आप अपना जो फसल है वो बेच पाएँ, क्योंकि सरसों जो है वो बिल्कुल आपको लंबे समय तक रोकनी पड़ेगी। लंबी समय तक अगर आप रोकेंगे तो ही मेरे विचार से सरसों के भाव आपको मिलेंगे। तो फौजी भाई तो प्राइवेट कर दिए भाई। देखो, फौजी प्राइवेट नहीं किए, ऐसी बात नहीं है। जो अपना सिस्टम है अग्निपथ वाला, जो फौजी वाला, उसी पे मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि तत्कालीन जो विषय है ये भी एक उठा हुआ विषय, इसी पे अपने थोड़ी सी लाइव चर्चा कर। देखो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसके पक्ष में हूँ। देखो, बहुत से मुद्दे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके अगर हम उसके नेगेटिव सोचेंगे तो हम उसके नेगेटिव भी सोच सकते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। वो हम पे निर्भर करिए। पगड़ी उतारी को नहीं है ना भाई, पगड़ी उतारा है आज। तो पगड़ी तो बताने खातिर है भैया, आपने पगड़ी क्यों है, क्योंकि आज एक के सर में ब्लड डोनेशन को कैंप में आपा गया, मान सम्मान दियो। बहुत भाई पूछ चेक रहे भाई जी थाने फेसबुक में क्या बेनिफिट है। फेसबुक में बेनिफिट वो है मान सम्मान, सारा मोटी जी की चीज़ है बा, मान सम्मान। सच बोलना, सही बात कहा, भाइयों को प्रेम मिले और वो प्रेम वो है। तो हालांकि मैं चेंजिंग कर सको नयो भी को नहीं, क्योंकि नऊ अर्थ कपड़ा भी चेंज करना पड़ जा रहा, तो सफ हो के चक्कर में तो नयो को नहीं, कपड़ा भी चेंज कौन कराया। तो जो अग्निपथ में मान लीजिए मैं सिलेक्ट हो गया, पहली बात तो सिलेक्ट हो गया, 4 साल की मेरे को जॉब मिल गई। उस 4 साल के दौरान में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी बिना गवर्नमेंट जॉब के उनकी शादी नहीं होती। भाई छोरो के एक रहे, गवर्नमेंट लाग रहा है तो शादी पक्की है। देखो, विवाह होने के चांसेस बढ़ गए उस बच्चे के, ज़्यादा जॉब लगेंगे, विवाह के भी ऑप्शन ज़्यादा खुल गए। भाई बागड़ी तरीका हूँ समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि आपा जिम्मेदार को के बेनिफिट रहेगा भी पूरी बात करांगा।
तो पहले बेनिफिट तो है कि छोरो नौकरी लाइयो तो रिश्तो टकाटक, ब्याह टकाटक। 4 साल मान्यो वो छोरो नौकरी कर रहे यार, फिर की होगी? तो मैं बीए कर ली, मैं एमए कर ली और मैं खेती करना आ गया हूँ। खेती मेरे घर का भी तो कर सका हो नहीं, क्योंकि पारंपरिक रूप उनकी आप खेती करवाने पे कर सका हो। 3 भाई यहाँ, तीनों कोई जॉब कौन लगे हो। अगर एक भी लाग जाता, रिटायरमेंट के दौरान 15-1 लाख रुपया मिल जाता, 10-12 लाख रुपया मिल जाता, भी 10-12 लाख रुपया बंदो प्राइवेट काम बिल्कुल बेझिझक मजाओ कर सका। यानी कि 4 साल जॉब करी, बिंग बाद में घर आने के बाद एक प्राइवेट आप अपनो धंधो कर सका। चल धंधो नहीं कर सका तो आप अपनो मकान गाच सका। चल आप मकान नहीं गाच सका तो आप अपनो ब्याह कर सका। 4 साल जॉब कर ली, रिश्तो हो गयो, मामलो सेट है, पीसा जिका अपन मिले भी वहाँ पर ब्याह कर लियो। तो मेरे विचारों में कोई लोस वाली बात को नहीं। अभी बात यह है कि भैया 4 साल बाद में अपन नौकरी करे, बाद में अपन गुलामी करनी पड़ी, अपन चौकीदारी करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? आप बच्चा अपनी खेती स्टार्ट कर देंगे। खेती को ऑप्शन तो अपने खत्म को नहीं होगी नहीं। अपन 4 साल एक एक्स्ट्रा साइड बिजनेस मिले, आपको मन करे तो ज्वाइन करो, मन ना करे तो ना ज्वाइन करो। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है भी थाने ज्वाइन करना है, कोई जरूरी को नहीं है। तो मेरे विचारों कोई घाटा लो सौदों को नहीं, लगभग ठीक है। एमएसपी कानून बने, किसान को अधिकार है, इसके बारे में बात करो। देखो एमएसपी कानून बने हुए हैं, एमएसपी बनी हुई है। बात है लेने वाले की, बात है देने वाले की। अब मैं आप सारे साथियों से ये कह दूं, भाई वीडियो को शेयर कर दो। भाई ज़बरदस्ती थोड़ी है, आपका मन करेगा तो आप करोगे। देखो वास्तविकता यही है। आज मैं ये कह दूं कि भैया बिल्कुल करो, आज बड़ो पोतियो टेक्यो नवाजी, आज बाजियो मान सम्मान में मिलड़ है, तो आज तो रही बाद में तो 2-4 दिन ढिलो हो जी फिर है तो क्योंकि अपन तो भाग बांधनी भी को नहीं आवे। तो वर्तमान समय में जो एमएसपी चने की रेट की अगर मैं बात करूं, चने में एमएसपी रेट पे कंप्लीट किसान का चना नहीं बिक रहा है। और जो चना एमएसपी रेट बिकने के बाद जो किसान के पास चना है वो 1000 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार मंदे भाव में बढ़िया उसको खरीद रहा है। तो वो नुकसान किसान को हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं भैया हमें जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है हमें इतनी चने की जरूरत नहीं है, हम क्या करें लेके। बढ़िया कह रहा है हमें जरूरत नहीं, हम क्या करें लेके। आपको अगर देना है तो भैया हमारे रेट तो हैं 3500 रुपये, आपका मन करे तो दे दो। मोहम्मद अली बोल रहा हूँ, ग्वार का भाव आगे बढ़ेगा, मेरे विचार से बढ़ने के चांसेस है भाई। तो चना अब मेरे हाथ में 500 क्विंटल पड़ा है, गवर्नमेंट ने खरीदना 300 क्विंटल एमएसपी दाम पे मैंने बेच दिया, बाकी बचा मेरा 200 क्विंटल। 200 क्विंटल बढ़िया कहता है भैया तेरे को देना तो दे, ना देना तो तेरी मर्जी, मेरे तो ये भाव है। अब किसान की मजबूरी है कि वो किसान को देना पड़ेगा कम पैसे में। यार हमें मजबूर क्यों होना पड़ रहा है, आप ये बताओ क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है, हमारी कम्युनिटी नहीं है। फूटरा लगो बाजी, धन्यवाद बाजी। क्योंकि अगर किसी फसल का डिमांड ज्यादा है, बिल्कुल बाजी भगत आप पहले दिन ही भाई, किसी फसल की अगर डिमांड ज्यादा है, वो विदेशों में एक्सपोर्ट हो रही है, तो सरकार उस पर पाबंदी लगा रही है, आप नहीं कर सकते। सरसों की बात करूं तो उस पर पाबंदी लग रही है, यानी कि स्टॉक लिमिट नहीं कर सकते आप है। और गेहूं की बात करूं तो गेहूं पे पाबंदी लगा दी। जो हम अत्यधिक उत्पादन कर रहे हैं, जिसका हमें लाभ मिल रहा है, जो एमएसपी रेट से ऊपर बिक रही है, फिर व्यापारियों ने क्या किया कि गेहूं के बजाय आटा पीस के निकालना शुरू कर दिया। अब आटा पीस के निकालना कर दिया, फिर भी उनको बेनिफिट। आज तो भाई जी भगत मट रहा, धन्यवाद भाई जी। तो सारे साथियों को धन्यवाद भाई। फूट रहा तो पहले दिन ही हुआ, ऐसी बात को नहीं, पर आज 4 चांद लाग रहे ऊपर मेन बात है। तो जो आटा पीस के बाहर निकालने की जो व्यवस्था कर ली भारतीय व्यापारियों ने, फिर उस पर भी पाबंदी लगाने की सरकार की पूरी जोर कोशिश है। तो जो फसल एमएसपी दाम से ऊपर बिक रही है, सरकार उसको भी कंट्रोल करना चाहती है। कॉटन की बात करूं, सरसों की बात करूं और गेहूं की बात करूं, 3 फसल किसानों की मुख्य, तीनों पे सरकार ने पाबंद लगाने की कोशिश की है। कॉटन पे व्यापारियों के साथ मिलके, गेहूं को बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलके, विदेशों के साथ मिलके एक नीति बनाई, जिसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। और चने में तो आज तो पूरी टोर है, बिल्कुल भाई, आज पूरी टकाटक टोर ही। आज
एक के सरगाम में ब्लड डोनेट को प्रोग्राम हो, स्टार भेजने के पैसे लगते हैं, बिल्कुल वैसा पैसे लगते हैं। तो वहाँ उस प्रोग्राम में अपने गए थे, अपने को एज ए गेस्ट के तौर पे बुलाया था। भाइयों ने प्यार सम्मान मान दिया, उनके लिए धन्यवाद, यहीं बैठ के दे रहा हूँ, वहाँ भी दिया था, ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने वो एक माला और पगड़ी और एक वो सम्मान चिन्ह दिया था। सोचा आपको बता दूं, क्योंकि भाई खुशी हुई है, ज़िंदगी में पहली बार किसी ने बुलाया और वो भी स्टेज तक बुलाया। स्टेज तक मतलब वहाँ स्टेज पे बोलने का भी मौका दिया। हालांकि मेरे अपने स्कूल में तो मैं काफ़ी बार बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ बोलते हुए आज यहाँ मैं फेसबुक पे आपके साथ 1 घंटा लाइव बोल सकता हूँ, किसी प्रकार की मेरी कोई समस्या नहीं है। और मुझे उम्मीद है एक का मैं 2 भी बोल लूँ तो भी मैं अड़ूंगा नहीं, कहीं हिचकिचाऊंगा नहीं, और 2 घंटे तक मेरे माइंड में ऐसी बातें उत्पन्न होती रहेंगी जो मुझे आपको बतानी है। नवीन जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। तो 2 घंटे तक वो बातें मेरे दिमाग में आती रहेंगी। लेकिन वहाँ उस स्टेज पे बोलने वक्त भैया मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि पहली बार गांव के मतलब उतने बड़े स्टेज पे बोला मैं। माइक मेरे हाथ में था, हालांकि ये माइक मेरे लगा हुआ है, पिछले 3 सालों से लगा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई चक्कर नहीं। लेकिन वहाँ आज फिर भी पिंडलियाँ मेरी कांप रही थी। तो मान सम्मान मिला, ऐसी बात नहीं है, फेसबुक के बदौलत ही मिला है, यूट्यूब के बदौलत मिला है, आप जैसे भाइयों की बदौलत मिला है। तो सारे साथियों को मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, ये आप ही के कारण मुझे मान सम्मान मिला है। हालांकि ब्लड डोनेट मैं वहाँ नहीं कर पाया, क्योंकि ब्लड डोनेट आज से 4-5 दिन पहले जो सूरतगढ़ में कैंप लगा था उसमें मैंने कर दिया था। तो एमएसपी रेट से अपनी जो फसलें हैं वो नीचे जो बिक्री है, उसका जो श्रेय है वो हमारे किसानों को है। क्योंकि हम ये भी नहीं कहते कि भैया जब हमारी तेज बिक रही है तो आप तेज बिकने दो। भाई या तो आप सारी फसलें एमएसपी दाम पे फिक्स कर दो, एमएसपी से ऊपर नहीं ले सकते, नीचे नहीं ले सकते। ऊपर बिक्री है उसको सरकार बिकने नहीं देती है, नीचे जो बिक्री है उस पर सरकार कुछ कहती नहीं है। तो ये हमारे साथ दोहरी नीति हो रही है लागू। ऊपर वाले भाव हमें सरकार नहीं लेने देती है, इस पर तो पाबंदी लगा दी, फिर बढ़िया लेता नहीं है। इस पर तो स्टॉक लिमिट लगा दी, फिर बढ़िया लेता नहीं है। इसको एनसीडेक्स से बाहर कर दी, फिर बढ़िया लेता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मतलब ऊपरी भाव में तो सरकार उस पर नियंत्रण कर लेती है, यार नीचे वाले में क्यों नहीं करती? उसका रीज़न ये है कि भैया हम लोगों में एकता नहीं है, एकता ना होने के कारण ही हमें नुकसान हो रहा है। तो मेरे विचार से साथियों आपको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना है। प्रभु जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। भाई साहब को आप कौन से ज़िले से? भाई साहब मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ। भाई बिरानी ग्वार बीज दिमाग के भाई जी, बिल्कुल बिजाई को बिल्कुल उचित समय है। और सही बताऊं तो मेरे क्षेत्र में तकरीबन 20 से 30% तो बिजान हो चुका है, और आने वाले 3 से 4 दिनों में मेरे को लग रहा है 100% कंप्लीट हो जाएगा बिरानी तो। क्योंकि 15 से 20 सेंटीमीटर लगभग बारिश है, 15 से 20 mm बारिश है, कहीं 10 mm है, कहीं 8 mm है। और अगर 7 mm भी है तो भी आप बारिश के साथ ग्वार बुआई कर सकते हो, और 4 mm है तो भी आप बिरानी ग्वार की बुआई कर सकते हो। लेकिन सारे साथियों से निवेदन रहेगा, यूं हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, बीज वही बोएं जो सरकारी यूनिवर्सिटियों द्वारा तैयार किया गया है। राजस्थान के बिरानी क्षेत्र में अगर आप बोना चाहते हैं तो बीकानेर यूनिवर्सिटी द्वारा जो बीज तैयार किए गए हैं वो बो सकते हैं यहाँ पे, या चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा जो बीज तैयार किए गए हैं वो बीज बो सकते हैं, जिनका बेहतरीन रिजल्ट और अच्छा उत्पादन आपको मिलने वाला है। प्राइवेट कंपनियों के चक्कर में न फंसे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट कंपनियों के बीज घटिया है, बीज घटिया नहीं है उनके भी, क्योंकि उन्होंने यहीं से लेके आगे उनको तैयार किया है। लेकिन बात यह है कि उनके जो दाम है वो बहुत ज़्यादा है। चीज़ आपको वही मिलनी है जो चीज़ आपको मेरे से फ्री मिल रही है, और वही चीज़ मेरे ब्रदर से आपको 10 रुपये में मिल रही है, तो फिर आप 10 रुपये बड़े क्यों लो? आज तो कैसे रंग अच्छा लगा, धन्यवाद सर आपका। तो वो 10 रुपये आप क्यों लगाओ भाई, आपको जब फ्री मिल रही है तो। मेन कहने का मतलब है जो चीज़ आपको बाजार में 200 से 250 रुपये प्रति किलो मिल रही है, वही चीज़ आपको तकरीबन मेरे विचार से 80 रुपये से नीचे का रेट है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 78 रुपये रेट है। तो वो आप 78 रुपये वाला किलो अगर या 68 रुपये के आसपास है, तो वो अगर आप लेते हैं तो मेरे विचार से बेस्ट रहेगा, और आपको उत्पादन भी वही मिलना है, सारी चीज़ें ही वही हैं। तो फिर आप महंगे दामों में क्यों पड़ रहे हो? क्योंकि महंगी जो कंपनी है, मानता हूँ मैं, उनकी थोड़ी थैली की क्वालिटी अच्छी होती है, चमक समक उनकी अच्छी होती हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि हम भी रिकमेंडेशन करते हैं, बहुत सी जगह हम भी रिकमेंडेशन करते हैं कि आपको ये वैरायटी लगानी चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय की बात करूँ कॉटन की, कॉटन में ऐसी कोई वैरायटियाँ नहीं है जो यूनिवर्सिटियों ने तैयार की हो जिसका रिजल्ट बेहतरीन हो।
उससे बेस्ट दूसरी कंपनियों की है। हमें मजबूरी में कहना पड़ता है, क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद वो ही कह रहे हैं। कृषि विज्ञान के अंदर संग्रिया में जो मेला लगा था, उस मेले में वहाँ के जो डॉक्टर थे पुराने, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, भाई साहब आप किसानों को बहुत जागरूक करते हो, धन्यवाद, धन्यवाद सर आपका। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस वर्ष अपने क्षेत्र में गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, अबोर, बठिंडा क्षेत्र में कॉटन की जो वैरायटी है, उस कॉटन की वैरायटी में सबसे जो बेहतरीन वैरायटी है वो अजीत की 177 नंबर है। अब यार, जब वो सरकारी संस्थान के आदमी बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी बोल रहे हैं, फिर हमारी तो मजबूरी है भैया, हमें भी तो बोलना पड़ेगा। 1 रुपये खाते में आया भाई, किस भाई ने डाला 1 रुपये खाता में? ऐसी पगड़ी हमेशा रखा करो भाई जी। भाई साहब ऐसी पगड़ी मेरे को बांधनी नहीं आती, मेन बात ये। शौक़ तो मुझे बहुत है, और ऐसे शौक़ रखने के लिए पगड़ी भी रखनी पड़ेगी, बांधना भी सीखना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, इसकी रख रखाव बहुत है, मेन बात ये है। और आपका प्यार सहयोग मिलता रहेगा तो पगड़ी भी रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। आने वाला समय रहेगा तो ज़रूर रखेंगे। तो चर्चा जो अपनी थी भूल गए यार, सही बताऊँ बात। अच्छी पगड़ी, भाई साहब आप किसानों को बहुत जागरूक करते हो, धन्यवाद सर। जो साथी वीडियो शेयरिंग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनको तहे दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करूँगा। साथियों, आपका प्यार, सहयोग, सपोर्ट ज़रूरी है, किसानों के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है। और क्योंकि हम हमेशा किसान से संबंधित ही वीडियो पोस्ट करते हैं, और पेज को फॉलो करके भी आप लाभ ले सकते हो, हमारा भी ले सकते हो, और आपको भी मिलने वाला है, जिसमें कोई शक नहीं है। वर्तमान समय में किसानों की एकजुटता होनी जरूरी है। एकजुटता ना होने के कारण ही हमें नुकसान हो रहा है। और केजल्डी जो अपने जोधपुर में कट रही हैं, उससे संबंधित भी अपने कल वाली वीडियो में बात की थी कि अपने कल चर्चा करेंगे। तो पगड़ी में भाई साहब आप बहुत शानदार लगते हो, धन्यवाद सर। वास्तव में एक बात बताऊं आपको, मैं हूं भी शानदार, मुझे भी रखो। सुरेंद्र जी कहाँ रखना भाई साहब आप बताओ। मैं वास्तव में शानदार हूँ, मैं वास्तव में सुंदर हूँ। संग्रिया में 3 से 4 अंगुल बारिश कल किया, ग्वार गरगोई बीजो, बीज आलो किलो फालतू डाल दियो। फालतू डालने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आप घर वाला बीज बो रहे हो ना, उसको फालतू डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सही प्रॉपर तरीके से अगर उसे बोते हो तो। भाई घर का 365 कौन सा टीका लगाए? 365 भाई घर का 365 कौन सा टीका लगाए? समझा नहीं भाई साहब मैं आपकी बात। संदीप जी ने उन प्रणाम, जामो जी ने, विष्णु ने, गुरु महाराज ने कणक में तेजी आ सके। देखो, गेहूं का जो मैटर है ना, उसमें तेजी आने की संभावना नहीं है। उसका रीजन मैं बताऊं, सारे साथियों से निवेदन करूंगा वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि इसका रीजन भी तकड़ा रीजन है अपने पास, ऐसी बात नहीं है। तकड़ा, मुझे तो लग रहा तकड़ा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अनुसार से तो खूब तकड़ा रीजन है। गेहूं में 13 मई को भारतीय बाजार में एक्सपोर्ट होने पे पाबंद लगा दी गई थी, और 13 मई से पहले एक कंटेनर हमारा निकला था, शायद मिस्र के लिए निकला था, वो वहाँ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आपके गेहूं में फंगस है, उन्होंने वापस भेज दिया। और वहाँ से फिर एक दूसरे देश के लिए निकला, मेरे कन्फर्म याद नहीं है क्योंकि थोड़ी याददाश्त मेरी कमी है। वहाँ से फिर वो वापस निकल गया। भाई साहब हमारे नरमा भी नाम बोल दिया, लो जी रोहित जी धन्यवाद, आपका भी नाम बोल दिया आपने, कमेंट बहुत लंबा किया, उसके लिए धन्यवाद। इशार से बोल रहा हूँ, धन्यवाद भाई। इशार आते जाते रहते हैं अपने। अग्निपथ पर विचार, अग्निपथ पे विचार दिए हैं मैंने, मेरे विचार से बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और मोस्ट वेलकम है। जिसको ज़रूरत है वो जुड़े, जो बेरोज़गार युवा हैं वो जुड़े, जो रोज़गार जिनके पास है उन्हें कहाँ जुड़ने की ज़रूरत है। किसी प्रकार की कोई दबाव थोड़ी है भाई। देखो, रिस्क अगर आप लोगे ना तो आप कामयाब हो जाओगे, चाहे किसी भी फील्ड में ले लो आप। रिस्क लेने के लिए हमें कुछ अलग भी करना पड़ेगा, और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, तब तक ऐसे निर्णय होंगे जो आज तक यार मुझे लग रहा है किसी ने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। वो काम होंगे, चाहे वो काम अच्छे हों, चाहे वो काम हल्के हों, बुरे हो, घटिया हो, अच्छे हो, वो अलग बात है, लेकिन कार्य ऐसे होने हैं। मतलब उन्होंने मेन बात यह है कि भैया चर्चा में रहना, मेन बात यह है वर्ल्ड के टॉप 10 की फर्स्ट नंबर पे मोदी जी ने रहना है। ग्वार दिमक के लिए दवा, ग्वार दिमक के लिए दवा भाई कार्बोडिजियम फंगिसाइड है, क्लोरो
ये जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, या देसी ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहो तो गौमूत्र से भी कर सकते हो। आग कनेर नीम धतूरा वाली वो दवाई है वो उससे भी कर सकते हो। 2 टाइप की होनी ज़रूरी है उपचारित, पहला फंगिसाइड के लिए और दूसरी केमिकल से, दोनों दूसरा कीटनाशक से। ये दोनों चीज़ें आपका होना ज़रूरी है उपचारित। आपको क्या अच्छा लगा अग्निपथ में जो अच्छा कह रहे हो? देखो जी, मैं बताऊं अच्छा क्या लगा। पहली बात तो ये अच्छा लगा, मैंने 10वीं 12वीं कर ली, करते ही मेरे को 4 साल की जॉब मिली। मैंने 4 साल जॉब कर ली। 4 साल की जॉब के दौरान मेरे को 10-12 लाख रुपए मिले। 10-12 लाख रुपए मिले, मेरी अच्छी स्टैंड हो गया, मैं आजीविका मेरी चलनी शुरू होगी। उस 10-12 लाख के दौरान मैंने घर पे 2 लाख 4 लाख 5 लाख दिए, मैंने 5 लाख सेविंग की। और रिटायरमेंट के बाद मेरे को फिर मिले 10-12 लाख रुपए। कुल मिला के बात करूं तो मेरे पास 15 लाख रुपए रिटायरमेंट के पास मैंने रख लिए। 15 लाख रुपए में अगर मेरी शादी होती है तो मेरी शादी में मैं धूमधाम से 15 लाख रुपए में शादी कर सकता हूँ। बेस्ट मेरे लिए, देखो मेरी सोच के अनुसार। दूसरा, 15 लाख रुपए से मेरे परिवार की स्थिति डाउन थी, मेरे परिवार के पास मकान नहीं था, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। तो मैं 15 लाख रुपए से अपना 4 रूम मकान बना सकता हूँ, जिसमें मैं, मिसेस, मम्मी और पापा परिवार मेरा रह सकता है। हालांकि वर्तमान समय में सारे इतने परिवार हैं, छोटे परिवार हैं। 15 लाख रुपए में मेरे व्यवस्थित तरीका हूँ, बढ़िया मकान बना के उसमें रह सकता हूँ। दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट, अगर मैं जॉब लग गया तो रिश्ते भी तो आएंगे ना, शादी भी तो जल्दी हो जाएगी ना, वो भी बेनिफिट। चौथा बेनिफिट, जैसे ही मैं रिटायरमेंट हुआ मेरे पास 15 लाख रुपए, मैंने 15 लाख रुपए आते ही गांव में इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस में। मेरा परिवार पहले से सेटल है, मेरे पास मकान है, मेरी शादी हो गई है, सारा कुछ हो गया। वो 15 लाख रुपए मेरे पास है, उस 15 लाख रुपए से मैंने बिजनेस कर लिया। पहले साल माना मेरे को घाटा लगा उस बिजनेस में 1 लाख रुपए का। अगले साल मेरे को फिर 1 लाख रुपये घाटा लग गया। कोई बात नहीं भाई, मैं आपकी वीडियो हमेशा देखता हूँ भाई जी, बहुत ज्ञान मिलता है भाई जी। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। 10 वालों को लड़की देंगे इस टाइम? देखो जी, 10 वालों को दे ना दे, ठीक है, मेरे जो विचार है वो मैं आपको बता दूं। तो उसमें मेरा जो अगला विचार ये है कि आप 2 साल मान लो आपको घाटा लग गया, उस तीसरे साल तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना, चौथे साल तो आपका बिजनेस है वो वापस ग्रोथ होगा ना। तो लगभग हमें बिजनेस करने के लिए पैसा मिल गया बिना ब्याज, बिना मेहनत, बिना रिस्क के। तो प्लेन स्टैंड विद नोट फेंकू मोदी। भाई देखो, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ना मैं फेंक रहा हूँ, ना मैं मोदी की ना ही प्रशंसा कर रहा हूँ, ना मैं बुराई कर रहा हूँ। क्योंकि किसान हित की तरफ देखूं तो मोदी अपने कोई काम का को नहीं। हमारे गांव का डाबरिया संग्रिया सुंडी का प्रकोप दिखना स्टार्ट हो गया है, एंड डाबा संग्रिया में गुलाबी सुंडी का प्रकोप दिखना स्टार्ट हो गया। भाई थोड़े सावधान रहें। अब बात ये आती है कि भैया मैंने जॉब कर ली 4 साल, उसके बाद मैं रिटायरमेंट हो गया, मेरे को पैसे मिल गए, सारा कुछ मामला सेट हो गया। अब यार कोई भी लड़की जल्दी से ये नहीं चाहती कि मैं ऐसे आदमी के साथ अपना रिश्ता करूं, विवाह करूं, जो एक लंबे टाइम तक बॉर्डर पे बैठा रहे और फैमिली को वो समय ना दे पाए। फौजियों में ये दिक्कत होती है ना, टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको छुट्टी नहीं मिल सकती, युद्ध की स्थिति है, छुट्टी कैसे मिल जाएगी? कभी परिवार में कोई फंक्शन है, कभी कोई परिवार में कोई फंक्शन है। तो वो शादी होने के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ भी रह सकता है, अपने परिवार के साथ भी रह सकता है। सही कहा भाई, जो लोग 15 लाख देते हैं उनके लिए, तो वो अपने फैमिली के साथ भी रह सकता है, 10 से 15 लाख रुपये कमा भी सकता है, 4 साल बिजनेस भी कर सकता है। जिन साथियों के मन में एक इच्छा है जॉब करने की, वो जॉब की मन की इच्छा भी पूरी हो जाएंगी। जिन साथियों की देश भावना की इच्छा है, उनकी वो देश भावना की इच्छा पूरी हो जाएंगी, सारी कुछ पूरी हो जाएंगी। अगर आपको नहीं पसंद आता आप मत जाओ, बात खत्म हुई। अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसमें मत जाओ, आप छोड़ो ना यार, आप दूसरा काम करो, आपकी खेती करो, कुछ भी करो। मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मान लीजिए मेरे पास 15 एकड़ ज़मीन है, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैंने 4 साल के लिए अपनी ज़मीन ठेके पे दे दी, ठेके पे दे के मैंने उसको करवा दी FD, बात खत्म हुई। क्योंकि मेरी आजीविका तो मेरी जॉब से चल रही है ना, मेरे को सैलरी मिल रही है, उससे मेरा घर तो चल रहा है। वो 4 लाख रुपये मैंने FD करा दिए, और उस टाइम तक FD करा दिए, यानी कि 15 से 20 साल बाद वो मेरे को पैसे मिले। तो 15 से 20 साल तक वो मेरे विचार से डबल पैसे हो जाएंगे। तो मैंने 4 साल यानी कि 15, आज का जो ज़मीन का जो लीज का जो रेट है तो वो है मेरे विचार से 25,000 रुपये, और 25,000 रुपये 15 एकड़ को आप गुणा कर लो, और वो सारी टोटली जितनी पेमेंट होती है उसको आप FD में डाल दो एक साथ, और उस FD को भूल जाओ फिर आप,
20 से 25 साल तक, उस समय तक बोल जाओ जिस समय आपकी शादी हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, बच्चे जवान हो जाए, बच्चों का शादी का टाइम हो, उस टाइम तक आप उसको एफडी करा के छोड़ दो। तो यार मज़े ही मज़े उस समय। तो भाई ब्याह तो लड़की से होती है, ना कि नौकरी से। नवीन जी, जिन साथियों के धन नहीं है उनके रिश्ते बहुत मुश्किल हैं भाई। या तो वो पूछते हैं ज़मीन, या पूछते हैं वो जॉब, नौकरी, दोनों चीज़ें पूछते हैं। जॉब जो लगा ना, मेरे समाज की अगर मैं बात करूं या मेरे क्षेत्र की मैं बात करूं, आपका बच्चा, आपका भाई, आपका दोस्त, कोई जिस दिन जॉब लगा, कन्फर्म हो गया जॉब लग गया, उसी दिन से परिवार वाले फ़ोन करने शुरू कर देते हैं, हमारी नज़र हम छोरी है, हमारा नज़र हम छोरी है। तो वो चीज़ें भी यार जॉब के कारण ही मिलती हैं। जॉब से पहले तो उसके पास कोई फ़ोन नहीं आते थे परिवार के कि हमारी नज़रों में छोरी है, राजनीति करनी आएगी, गॉड ब्लेस यू। नहीं, मेरे को राजनीति नहीं करनी भाई, 1% भी नहीं करनी। तो भाई 25 लाख में किसी बेटे की कीमत नहीं लगाई जा सकती। देखो 25 लाख रुपए में किसी भी बेटे की कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैं मानता हूँ वो नौकरी करे ना जो गरीब हैं, अमीर को जाने की वहाँ कहाँ ज़रूरत है। जिनको ज़रूरतें हैं वो वहाँ जाए ना, बाकी को जाने की कहाँ ज़रूरत है यार। फौजी की पेंशन देश पर बोझ है। देखो बोझ नहीं है, फौजी की जो पेंशन है वो देश पे बोझ नहीं है, ये बात गलत है। लेकिन नेताओं की पेंशन देश पे बोझ है, ये बात सच है। बट नेताओं को किस बात की पेंशन मिल रही है? नेता वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उनको इतने खर्चे मिल रहे हैं सेंटर सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, वो सब चीज़ें उनको नहीं मिलनी चाहिए। हमें उसका खिलाफ करना चाहिए जितना हम इस अग्निपथ का खिलाफ कर रहे हैं ना। अगर इतना ही हम, अगर उन नेताओं की पेंशन को लेके, उन नेताओं को वो सारी जो सुविधाएं मिल रही है उनके खिलाफ अगर करते हैं तो यार हम बंद करवा देते हैं इनकी ये चीज़ें। लेकिन हम वहाँ नहीं करते। पोस्ट नहीं बढ़ाई उतनी ही है, चलो कोई बात नहीं, नहीं बढ़ाई तो उतनी है तो कोई बात नहीं। भाई जी लगता था कि आप किसान हित की बात करेंगे, पर आप तो व्यापारी हित की बात करने लगे। देखो व्यापारी हित, देखो राजू भाई आपसे निवेदन करूंगा, राजवीर भाई आप मेरी 1 मिनट और वीडियो देखें। आपने कहा ना कि आप व्यापारी हित की बात कर रहे हो, तो आप मेरी 1 मिनट बात देखिए, मैं आपको 1 मिनट में एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आज से 3 महीने पहले हम कॉटन सिटी सूरतगढ़ से कॉटन की लाइव बोली शो करते थे, यानी कि दिखाते थे। वहाँ के व्यापारियों ने हमारी बोली को लाइव कवर करने से हमें मना कर दिया। रीज़न ये था कि हम किसान हितेश बोलते थे, हम किसान को बताते थे कि तेरे साथ यहाँ 420 हो रही है, तेरे साथ यहाँ धोखाधड़ी हो रही है। तो उन्होंने मुझे वहाँ बोली की वीडियो बनाने से मना कर दिया। तो वो सारी चीज़ें, अब अनाज मंडी में जाके मेरे को एक भी वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है। अगर वो कहते हैं अगर वीडियो बनाएगा हम तेरे पे एफआईआर दर्ज करवा देंगे, तो हमारी मंडी की प्राइवेसी से आनंद वो कर रहा है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, अगर मैं बनिए के पक्ष में बोलता तो बनिए मेरी बोली मना नहीं करवाते। वो कहते बड़ा हमें तो फ़ायदा है बड़ा, क्योंकि हम किसान हितैषी ज़्यादा हो गए थे, बनियों के हम ज़्यादा खिलाफ हो गए थे, इसलिए उन्होंने हमें मना करवाया। जो साथी पुरानी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको इस बात का पता है गेहूं के रेट में क्या है, मंदी है भाई। कब की बात करो भाई, कब की बात करूं समझा नहीं भैया आपका रंजीत भाई। मैं तो मेरे अनुसार से अग्निपथ के किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं है साथियों। नुकसान की अगर मैं बात करूं तो मेरे विचार से तो कुछ भी नहीं, हालांकि मैं सोचूंगा नहीं पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो मैं सोचूंगा नहीं भाई साहब। आप जिम्मेदारों से 35-40 साल बाद में मिलते हैं, इतनी उम्र में आते बाते बच्चे भी जवान हो जाते हैं, तो खुद का समय ले या बच्चों का भविष्य है। देखो भैया खुद की ज़िंदगी जी लो, बच्चों को किसने देखी है। बहुत सारा नौकरी वाला ही है, छड़ा है, करोड़ों की मालिक है। देखो 2017 तकरीबन 5 साल मेरे फादर साहब को एक्सपायर हो गए हो। 5 साल एक्सपायर होने के बाद आज जो मैं इस मुकाम पे बैठा हूँ, जो ये मेरे सर पे पगड़ी है, ये मेरे दर्शक भाइयों ने मेरे मान सम्मान पे रखी है, पैसे लगा के नहीं लेके आया मैं इसको। तो वो चीज़ें मेरे फादर साहब ने तो आज नहीं देखी ना, आज फादर्स डे है, उन्होंने तो नहीं देखी ना। वो अगर कहीं पे भी हैं, अगर वो भगवान के पास हैं और वहाँ से अगर देख रहे हैं ना, तो आज हमें वो देख रहे हैं। उन्होंने 3 बीघा ज़मीन से, अपनी पुश्तैनी 3 बीघा ज़मीन से तकरीबन यूँ कहूँ कि 70-75 बीघा ज़मीन बनाई है। वो उतनी ज़मीन बनाने के बाद उन्होंने कहाँ सुख लिया, वो संपत्ति इकट्ठी करने में रह गए। उन्होंने अपने बच्चों की सुनहरे भविष्य के लिए पैसे इकट्ठे किए, उनके लिए ज़मीन खरीदी, उनके लिए
दुकान खरीदी, उनके लिए प्लाट खरीदे, मकान बनाने की प्लानिंग थी, उन्होंने गाड़ी खरीदी, उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा, सब चीज़ें खरीदी, लेकिन उन्हें कहाँ सुख मिला? वो तो चले गए जिस दिन उनकी सुख का टाइम आया था। तो किसी को कोई पता नहीं भैया, जब तक जीवित हो एंजॉय करो, मज़े करो, जो आपके पास है उसमें संतुष्टि रहो, सुखी रहो, मज़े लो बस। अपने बच्चे में योग्यता होगी ना तो वो कमा भी लेगा और वो सारा कुछ कर लेगा। अंडानी ने शेरू ने वादा किया था। आगे आपका कमेंट शो नहीं हो रहा स्मित भाई बीज तेरे भाई ने फिर भाई भेज तेरे भाई ने। मैं तैयार हूँ भाई, मेरे को कोई ले जाए अग्निपथ में, मैं 4 साल जाने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई शक नहीं है भाई। मैं कुछ लेके आऊँगा, देख के तो उनको कुछ भी नहीं आऊँगा ना। 4 साल यूँ चले जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। 4 साल वाले किसी में ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी, ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। जो बेरोजगार उनको बेनिफिट मिलेगा, जो गरीब परिवार है उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर ये इतना गुस्सा अगर हम उन नेताओं के खिलाफ अगर लगा देते ना, जिनको पेंशन मिल रही है, जिनको लग्जरी सुविधाएं मिल रही हैं, अगर उनके हम खिलाफ लगा देते, इतनी आंदोलन करते, इस तरह से हम आगजनी करते, इस तरह से हम उपद्रव करते, तो मेरे विचार से उनकी पेंशन बंद हो सकती थी और हम सालाना लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते थे, जो कि हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अग्निपथ वाला जो काम है ना, युवा नहीं कर रहा है, बेरोजगार नहीं कर रहा है, इनको सरकार करवा रही है, ये हकीकत है। युवाओं को मोहरा बनाया गया मेरे विचार से। बाकी देखो सब कुछ संभव है। 2000 रुपये के बारे में भी बताओ कि यहाँ गया जी। 2000 रुपये के बारे में अपने पास हैं जी अब तक, और वो मोबाइल लेने के लिए दिए। 2000 में मोबाइल आ नहीं सकता, जिस दिन आएगा उस दिन उसमें 2000 रुपये शामिल कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप 2000 रुपये हैं जो आज भी मैं आपको कह रहा हूँ। 2000 से अगर कोई फ़ोन आए तो भाई आप मेरे को दिलवा सकते हो, जिसपे हम बैठ के इस तरह से लाइव चर्चा कर सकें। आपका सहयोग मिला है मुझे 2000 रुपये, उसका मैं एहसानमंद हूँ और तहे दिल से एहसानमंद हूँ आपका। तो बहुत बढ़िया स्कीम है अग्निवीर। देखो हर आदमी की अलग अलग सोच है। हम किसान के बेटे हैं, हमें उसके लिए मैं ये मानता हूँ हमारे लिए वो परफेक्ट है, हमारे लिए बहुत ही सुनहरी जॉब है वो। अगर मुझे मिले तो मैं तैयार हूँ भाई। एक सवाल का जवाब और बिल्कुल मुकेश भाई पूछो, आपके सवाल का जवाब भी तैयार है। पूत तो क्यों ना धन संचय को पूत तो क्यों ना धन संचय, बिल्कुल आपकी जायज़ 100% सही है। 4 साल काम है और 10 साल होना था। देखो 10 साल होना चाहिए था तो वो था ही पहले, वो कहाँ गलत था। लेकिन कुछ अलग हटके करेंगे तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, और मेरे विचार से ठीक है। पंजाब में पेंशन बंद कर दी, किस चीज़ की बंद कर दी भाई साहब पंजाब में पेंशन? मेरे विचार से तो देखो भाई, जो गरीब परिवार से हैं, जो मजदूरी कर रहा है 300 रुपये यानी कि महीने के कमा रहा है, जो व्यक्ति 9000 रुपये आज के टाइम में दिहाड़ी मजदूरी करके जो व्यक्ति 9000 रुपये कमा रहा है, और उस व्यक्ति को अगर महीने के 30,000 रुपये मिल रहे हैं, तो यार मैं तो कह रहा हूँ सोना पे चांदी है फिर तो, चांदी पर सोना है फिर तो। चांदी तो आपने कहना पहले ही, अभी आपने कहना सोनो आ गया, तो कोई घाटा को नहीं। क्या किसान आंदोलन सही या गलत? देखो किसान आंदोलन सही था, लेकिन जिस प्रकार से उसकी एंडिंग हुई वो गलत था। क्योंकि एंडिंग का, किसान आंदोलन का निचोड़ क्या निकला, हमें क्या मिला? क्या किसान आंदोलन से एमएसपी तय हुई? क्या किसान आंदोलन से हमें एमएसपी पे सारी फसलें बिकने का लाभ मिला? भाईजी टोपी कहाँ चलो, भाईजी टोपी आज गिफ्ट हो रही है अपन। क्या किसान आंदोलन के बाद हमारी फसलें एमएसपी रेट से ऊपर बिकी? हमें किसान आंदोलन का लाभ नहीं हुआ। जो 3 काले कानून बनाए गए थे वो वापस हो लिए, और वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वापस होने शुरू हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो और पूछे मुकेश भाई, आप क्या पूछना चाहेंगे? आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ एक साथी ये सोच रहे होंगे कि भाई मुकेश भाई का तो कोई कमेंट ही नहीं है। भाई मुकेश भाई का भी कमेंट है, ऐसी बात नहीं है, मेरी नज़रों में है। तो काफ़ी लंबी वीडियो बनाई है साथियों। आपका प्यार सहयोग सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहे, और मुझे आपकी इजाज़त चाहेंगी। जो साथी कमेंट करना चाहें, जो साथी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, और जिनकी बातों को, जिनको मेरी बातों से ठेस पहुंची हो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं साथियों, क्योंकि मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि इतनी बड़ी मैं बातें कर सकूं। आपने मुझसे पूछा कि आपके अग्निपथ पे क्या विचार है, मैंने बता दिए भाई मेरे ये विचार हैं। मैं उसको गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत उचित है। मेरी जो आजीविका है वो मेरी महीने की 15,000 रुपये है, और वो जॉब छोड़ के अगर मुझे कोई दूसरी मिल रही है जिसमें 30,000 रुपये मिल रहे हैं, तो कहाँ परेशानी हो रही है? फिर अग्निपथ का और बेनिफिट अगर आप कहें तो मैं आपको और बताऊँ। मेरी नज़र में जो है अग्निपथ का बेनिफिट हमें ये है, हम एक
देश के प्रति हमें सेवा भाव जागेगा, हम डिसिप्लिन में रहना सीखेंगे, हमें देश के प्रति हमारी मान सम्मान और इज्जत ज़्यादा बढ़ेगी। तो बहुत से बेनिफिट हैं भूतपूर्व मंत्रियों के। चलो भाई बढ़िया बात है, फिर मेरे नॉलेज में नहीं था। तो अग्निपथ से संबंधित साथियों आप खुद सोच लो यार, आप ये मान के चलो आपको 4 साल के लिए नौकरी मिल रही है और इतने रुपये मिल रहे हैं, फिर आप देख लो आपके लिए वो घाटे वाली है फ़ायदे वाली है। अगर भाई 3 काले कानून लागू हो जाते तो किसानों की फ़ायदा है नुकसान बताएं। अगर तीनों काले कानून लागू हो जाते तो किसान की हत्याएं थी मेरे विचार से। तो बस हत्या ज़रूर थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो 3 काले कानून लागू नहीं हुए। हम जैसे पहले जी रहे थे वैसे हम जी रहे हैं, लेकिन उसका हमें बेनिफिट उतना ही मिला, लेकिन उसका जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन पगड़ी आप पर जच रही है भाई जी। देखो पगड़ी तो आपने पर जचनी है क्योंकि आप स्मार्ट हैं। देखो इतने साथी वीडियो देख रहे हो, वास्तव में आप ये बता दो मैं स्मार्ट हूँ या नहीं हूँ। देश के कोने कोने में सैनिक उपलब्ध होंगे दंगाइयों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट भी सही है भाई, मैं बताना भूल गया। जो दंगे करने वाले हैं, जो पत्थर फेंक हैं, जो उपद्रवी हैं, उनके लिए फिर हर आदमी फौजी हो गया तो फिर सोचो पीछे से आके देगा दो गुद्दी में है केक रहा दूँ। क्योंकि कल मैंने परसों एक हरियाणा की एक वीडियो देखी थी, एक विकलांग व्यक्ति बस के शीशे को फोड़ रहा है। यार विकलांग को कहाँ आर्मी में जाना है मेरे को ये बताओ, उसको क्या मतलब अग्निपथ से। लेकिन उसने डंडा उठाया और शीशा में तोड़ मारा। 1-2 बार और अग्निपथ की बात की तो आपके फॉलोअर काफ़ी बढ़ जाएंगे। देखो फॉलोअर्स अग्निपथ वाले मैं नहीं बढ़ाना चाहता, मैं फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता हूं जो किसान हो वो मेरे पेज से जुड़े। क्योंकि मैं रोज रोज तो अग्निपथ पे चर्चा नहीं करूंगा, इस विषय पे मैं नहीं करूंगा। मेरा काम रोजाना टॉपिक की चर्चा करना है, खेती बाड़ी और मंडी भाव से संबंधित। मैं चाहता हूं मेरे पेज पे सारे साथी सिर्फ खेती बाड़ी मंडी भाव वाले ही जुड़े। राजस्थानी साफा अच्छा लग रहा है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भाई अग्निपथ भी वही है। ये कमेंट आपका मुकेश जी मैं नहीं समझा भाई, अग्निपथ क्या है। अग्निपथ मेरे विचार से तो बेस्ट है, बाकी आपके विचार से क्या है वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। साफा खूब जच रहा है, सुपर स्मार्ट, बिल्कुल धन्यवाद सर। मैं वास्तव में स्मार्ट हूँ, क्योंकि बहुत से साथी मेरे को ये कहते हैं भाई आपकी हंसी है वो भी शानदार है और स्माइल है जो आपकी वो भी बहुत अच्छी है। और दूसरा जो आज आप साफ़े को कह रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद है। हालांकि काफ़ी मेरी फेसबुक पे पोस्टें डाली हुई हैं मेरी साफ़ा पे, मैं साफ़ा का शौकीन भी रहा हूँ। लाल पीली नीली हरी काली पीली काफ़ी मैंने बांध के रखी हैं, काफ़ी डिज़ाइनेबल टाइप की भी मैंने है मेरे पास। चीनी का रेट क्या है भाई जी? चीनी का रेट तो मेरे ख्याल में 40 रुपये किलो यार। कल 5 किलो लिया बन तो के रेट लगे, रेट पूछोगे नहीं, सीधी आप लिया पीसा बिन में यूँ भाई तेन बाद में दे देंगे। मांगे उठा लगा 60 रुपये किलो है, 40 रुपये किलो है। गेहूँ में आगे क्या रहेगा? देखो गेहूँ में तेजी के चांसेस नहीं है, ना रहने के कारण सिर्फ और सिर्फ व्यापारी है, बस मेरे अनुमान से। तो हालांकि जो गेहूं का जो आटा हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर भी पाबंदी लग रही है, तो उसके कारण भी थोड़ा हमें नुकसान देखने को मिलेगा। मानसून के बारे में बताओ भाई। मानसून शानदार, पंजाब हरियाणा और राजस्थान तीनों क्षेत्रों में बारिश अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। फेसबुक पेज पे अपडेट दे दी है और उसका लाभ हमें मिलेगा। जिन साथियों के यहाँ पक्की ज़मीन है, लाल ज़मीन है, जिनके यहाँ पानी रुक रहा है, वो साथी अपने अपने खेतों में से पानी निकालने की व्यवस्था कर लें भाई, क्योंकि बहुत से साथियों ने तो निकालनी शुरू कर दिए। तो नरमा आपका ज़्यादा पानी से जल सकता है, इसलिए जहाँ जल भराव ज़्यादा हो वहाँ आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं, बुझे हुए चूने का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपकी धरती के सुराख खुल जाएंगे और पानी जल भराव है वो कम रहेगा। तो ये चीज़ें आप ट्रायल कर सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो को एंडिंग करूँगा भाई। आपका प्यार सहयोग सपोर्ट यूँ मिलता ही रहेगा, सारे दर्शक यूँ वीडियो देखते रहेंगे। कभी ना कभी मुझे एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं काफ़ी बोला हूँ, थका भी हूँ और वीडियो भी मेरे विचार से खूब लंबी होगी। कितनी मिनट की लंबी है मुझे नहीं पता, लेकिन लंबी हो गई आज। हमेशा की मुझे खूब लंबी होगी, हमेशा साफा मैं करो लाइव भाई। बिल्कुल कोशिश करेंगे जब तक ये 4-5 दिन चलेगा तब तक तो, और उसके बाद देखेंगे फिर आगे, क्योंकि मेरे को बांधना नहीं आता, मेन बात ये। पर राजस्थानी को सरताज है, बिल्कुल सरताज है, इसमें कोई शक नहीं है भाई, क्योंकि बहुत से साथियों
कितनी मिनट है भाई लाइव, कोई देख के बता पाएगा? तकरीबन 40 मिनट लाइव हो गए। सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा साथियों, बहुत ही शानदार वीडियो रही। आपका प्यार सहयोग सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहे, वीडियो की शेयरिंग मिलती रहे। सारे साथी जाते जाते एक बार जय जवान जय किसान वाला कमेंट ज़रूर कर दें। सरसों के भाव में आने वाले समय में मेरे विचार से तेज़ी बढ़ सकती है। जो साथी सरसों से संबंधित पूछ रहे हैं, गोपाल जी जंगू जय सिया राम से जी, तो सारे साथियों की इजाज़त चाहेंगे। जय जवान जय किसान, शुभ रात्रि साथियों।